अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। एक रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में अभी कोरोना वायरस के केस जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं। कल की डेट में 811 मरीज रिकॉर्ड पर आए थे, जबकि आज की डेट में 756 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुवैत सरकार अभी लगातार सख्ती जो है वो बरत रही है और कहा यह गया है कि कोई भी शख्स बिना मास्क के मुंह पर बिना मास्क लगाए घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा समाजी दूरी के जो असूल हैं उसको भी फॉलो करें, जबकि जो और भी पाबंदियां लगाई गई हैं उसको भी सख्ती के साथ फॉलो करें। अगर कोई भी शख्स इसको फॉलो नहीं करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ फ़ाइन किया जाएगा, उसके खिलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से कुवैत के जो हालात हैं वो दोबारा से बिगड़ने लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो फ़्लाइट है वो भी अभी जो ऐलान किया जाने वाला था, यानी जो नॉर्मल तरीके से फ़्लाइट ओपन होने वाली थी 7 फरवरी से 6-7 फरवरी से जो फ़्लाइटें ओपन होने वाली थी उसको और बढ़ा दिया गया है अगली नोटिफिकेशन आने तक। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ये फ़्लाइट अब फरवरी के एंड तक अभी फ़िलहाल ओपन नहीं होगी। फरवरी के एंड तक 1000 मुसाफिर ही सिर्फ कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा मुसाफिर फरवरी के लास्ट तक अभी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि कुवैत के अंदर दोबारा से लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी कुवैत की जो मिनिस्ट्री है वो इस हवाले से राय मशवरा कर रही है और इस पर जो है वो मीटिंग भी की जाएगी और मीटिंग के बाद जो फैसला है वो लिया जाएगा कि कुवैत में लॉकडाउन अभी लगाया जाए या न लगाया जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो कुवैत में दोबारा से बिगड़ रहे हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए कुवैत सरकार जो है वो दोबारा से लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला जो है वो कर सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत सरकार जो है वो जल्दी किसी तरह के कोई भी रिस्क नहीं लेती है। तो अगर यूं ही कोरोना वायरस जो है वो कुवैत के अंदर बढ़ते रहे तो लॉकडाउन जो है वो कुवैत सरकार लगा सकती है। इसके अलावा आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उसकी पाबंदी करें, क्योंकि अगर आप उसकी पाबंदी नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसके अलावा आपको खुद को भी नुकसान होगा। अगर आप लोग इसकी पाबंदी करते हैं कि मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं या जो समाजी दूरी के असूल बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हैं, एक जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करेंगे तो इससे कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। और जब कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा तो लॉकडाउन जो है वो कुवैत के अंदर नहीं लगाया जाएगा। तो तमाम लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उसकी तमाम लोग जो है वो पाबंदी करें, ताकि कुवैत के जो हालात हैं वो दोबारा से नॉर्मल हो सकें और हालात जो है वो कंट्रोल में आ सकें, ताकि कुवैत के अंदर लॉकडाउन जो है वो दोबारा से लागू ना हो। क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तो बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो गए थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी और लोग जो है वो बेरोज़गार भी हो गए थे। तो ऐसे में अब दोबारा अगर फिर से लॉकडाउन लगाया जाता है तो फिर लोगों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए तमाम लोग अगर अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा से कुवैत के अंदर लॉकडाउन लगाने की नौबत जो है वो नहीं आएगी। तो ये कुछ रिपोर्ट जो है वो जारी हुई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को भी इस बारे में मालूमात रहे और आप लोग भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी करें, ताकि कुवैत के अंदर लॉकडाउन जो है वो दोबारा से लागू ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं कुवैत के अंदर कोरोना वायरस को लेकर उसकी पाबंदी करें और कोरोना वायरस से बचें, ताकि लॉकडाउन जो है वो कुवैत के अंदर लागू ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।